कि आप लोगों ने एक कमेरे वर्ग का और एक कमेरे वर्ग के कमाने वालों का, हरिजन का, और कृषि खेती करने वाले का और मेहनत करने वाले लोगों का एक ऐसा गठबंधन बनाया है जो संविधान में जो दलित वर्ग के लोग हैं, तो संविधान में दलितों के लिए तो हरिजन लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि अनुसूचित जाति व जनजाति लफ्ज का इस्तेमाल किया गया। मैं चाहूंगी इन लोगों के जो पूर्व स्टेट अध्यक्ष हैं, तो मेरे ख्याल वो भारतीय संविधान को जरूर स्टडी करें, पढ़ें और ये देखें कि अनुसूचित दलितों के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो मुझे क्या लगता है, ये बाबा साहब के बारे में इनको जानकारी है, लेकिन ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि SC/ST के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। क्या यह वही मायावती है? वो मायावती जो 1977 में थी, वो मायावती जिसके घर का एड्रेस था प्रभुदयाल की बेटी, जो LLB फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी, जिसने देश के केंद्रीय सेहत मंत्री राजनारायण को भरे मंच पर रोक दिया। राजनारायण जिसने देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को हराया था। दरअसल किस्सा ऐसा था कि केंद्रीय सेहत मंत्री राजनारायण दलित भाईचारे के प्रोग्राम में अपने भाषण में बार बार दलितों को हरिजन हरिजन बोल रहे थे। उसी मंच पर बतौर वक्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ स्टूडेंट बहन मायावती भी शामिल हुई थी। भरे मंच से 21 वर्ष की मायावती ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री राजनारायण से पूछ लिया, आप दलितों को हरिजन हरिजन क्यों कह रहे हो? तो क्या सवर्ण जातियों के लोग शैतान की औलाद है? 1977 से आज 2024 47 वर्षों के बाद हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जगाधरी गांव के छिछरौली में चल रही जनसभा के दौरान इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व अध्यक्ष शेर सिंह बरसामी मंच पर मौजूद थे। उसी मंच पर बहन मायावती जी भी मौजूद थी। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश के प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल जी ने खाली कुर्सी पर उन्हें इसलिए बिठा दिया क्योंकि इन लोग के सर्वेसर्वा चौधरी अभय सिंह चौटाला गैर हाजिर थे। मंच पर घटनाक्रम ऐसा था कि बहन मायावती मंच पर पहुंच चुकी थी। सोने के मुकुट से उन्हें सम्मानित किया जा रहा था। इसी बीच प्रदेश के प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल इन्होंने मंच का संचालन किया। प्रदेश व जिले की लीडरशिप हरियाणा प्रदेश के अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र के बसपा इनलो के तमाम नेतागण मंच पर मौजूद थे। बसपा इनलो के 8 उम्मीदवार भी मंच पर थे। बहन मायावती जी के बोलने से पहले इनलो के पूर्व अध्यक्ष शेर सिंह बरसामी इनको बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं ने सोने के मुकुट से सम्मानित किया। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद युवा नेता ये भी मौजूद थे, इन्हें भी सोने का मुकुट दिया गया। ठीक उसके बाद प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल इन्होंने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह बरसामी इन्हें बोलने के लिए समय दिया, जिस शेर सिंह बरसामी का सोने के मुकुट से सम्मान भी किया गया था, जिसको प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल ने बड़ा सम्मान देकर बहन मायावती जी के बराबर में बिठाया, जिसको चौधरी अभय सिंह चौटाला की कुर्सी दी गई। उसको अपने शब्दों पर काबू न रहा। अपने भाषण में 20 मिनट वो लगातार बोलते रहे और बोलते बोलते वो बार बार चमार चमार शब्द का इस्तेमाल करते रहे। बोलते हुए उन्होंने हरिजन हरिजन शब्दों का भी इस्तेमाल किया कि आप लोगों ने एक कमेरे वर्ग का और एक कमेरे वर्ग के कमाने वालों का, हरिजन का और कृषि खेती करने वाले का, और वह बोलता रहा बसपा कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर और प्रभारी बेनीवाल की खुशामद पर। बता दें कि मंच पर पीछे कुर्सियों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के नेता मौजूद थे। प्रदेश के प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल भी मंच पर मौजूद थे। हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बसपा नेता पीछे बैठे हुए थे। वहीं आकाश आनंद भी मंच पर उपस्थित थे। शेर सिंह बरसामी इनकी बातें सुनकर
पूरा पंडाल सुन्न हो गया, पूरा मंच सुन्न हो गया, सुन्न हो गए सारे बहुजन समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, सारा जनसभा का माहौल फ्रीज हो गया। फिर क्या, बहन मायावती जी को बोलने की बारी आई। समय देने से पहले ही अपनी बात कहने के लिए मंच से पहले ही उठ गई थी बहन कुमारी मायावती। हरियाणा के प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल ताकते रह गए। बुलावे से पहले ही तमतमाती बहन मायावती जी ने मात्र 5 मिनट में इस अपमान की बात उठा दी। माइक पर आते ही बहन मायावती जी ने खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। संविधान की बात और जाति आधारित अपमान की बात सुना दी। संविधान में जो दलित वर्ग के लोग हैं, तो संविधान में दलितों के लिए तो हरिजन लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि अनुसूचित जाति व जनजाति लफ्ज का इस्तेमाल किया गया। मैं चाहूंगी इन लोगों के जो पूर्व स्टेट अध्यक्ष हैं, तो मेरे ख्याल वो भारतीय संविधान को जरूर स्टडी करें, पढ़ें और ये देखें कि अनुसूचित दलितों के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो मुझे क्या लगता है, ये बाबा साहब के बारे में इनको जानकारी है, लेकिन ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि SC ST के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। 1977 के जिक्र के साथ 1981 के पार्लियामेंट में पास की गई हरिजन शब्द पर रोक की बात। उन्होंने कहा, SC ST के आरक्षण में वर्गीकरण कानून में कहां लिखा है जो शब्द आप बोल रहे हैं। नसीहत पर नसीहत देते हुए बहन मायावती जी ने ये कहा कि लगता है आपने बाबा साहब को तो पढ़ लिया, परंतु संविधान नहीं पढ़ा है, पढ़िए संविधान। अब इनलो नेता शेर सिंह बरसामी सुन्न हो गया, ऊपर से अभय सिंह चौटाला की गैर मौजूदगी। लेकिन मंच पर, पंडाल में, जनसभा में चारों तरफ आकाश में गूंजती हुई तालियां बज उठी। बहन कुमारी मायावती जी के जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। बहन मायावती जी की बात सुनकर दलित, पिछड़ा, कमेरा और बसपा कार्यकर्ता और तमाम नेता यह बोल उठे कि यह वही तेज तर्रार मिजाज वाली मायावती है जो 1977 में थी। सब जानते हैं बहन मायावती बाबा साहब की शेरनी, जो बहुजन समाज के मान सम्मान के आगे किसी को भी नहीं बख्शती, चाहे 1977 हो या 1 अक्टूबर 2024 हो।